हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। तो बस यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ और सुबह के अभी 5:30 बजे होंगे। तो लाइट जाने का भी कोई ठीक ठाक टाइम नहीं है, मतलब कभी 6 बजे जाती है, कभी 5:30 बजे, कभी 5:15 बजे, कोई ठिकाना नहीं है। तो मुझे बस रहता है कि सुबह अगर झाड़ू पोछा हो जाए लाइट के रहते रहते तो ठीक है, लेकिन वो नहीं हो पाया है। अभी देख ही रहे हो, आधे घर में झाड़ू लगे थे, आधे में लाइट चली गई है। और लाइट के जाते ही फिर मेरे लिए समस्या ये हो गई कि हम झाड़ू पोछा कैसे करें, क्योंकि चार्जिंग वाली जो लाइट है वो सम्राट लेके बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और मेरा मोबाइल वो वीडियो बनाने में लगा है। तो मैंने क्या किया था ना, मोबाइल की जो पीछे वाली लाइट होती है ना, फ्लैश वाली, उसको मैंने जला लिया था। तो दिखाई पड़ रहा था, मेरा झाड़ू पोछा भी हो गया, वीडियो भी बन गया था। तो बीच में फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और यहाँ पर अभी इन दोनों के स्कूल जाने की तैयारी हो चुकी है और ये इनका साइन बाकी रह गया था, कल का भी बाकी रह गया था, आज का भी। तो इन्होंने कहा मम्मी दोनों जगह कर देना साइन। और विराटू को आपने देखा होगा, अभी मास्क लगा के जा रहे हैं स्कूल। हैंकी निकालने गए थे, रैक में मास्क पड़ा था तो बोल रहा था मम्मी हम इसको लगा के जाएंगे, मुझे अच्छा लगता है। कोरोना के टाइम पर मास्क लगा लगा के बच्चों की आदत पड़ गई थी। तो इसके पापा भी बोल रहे हैं कि मास्क निकाल दो, नहीं वहाँ पर बच्चे आपके ऊपर हंसेंगे। तो ये अभी माना तो नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों जाते जाते रुक गया, बोला अच्छा मम्मी निकाल दो, नहीं सच्ची में सब लोग हंसेंगे। ठीक ठीक। इनकी बुआ अभी पूछ रहे थे कि मास्क लगा के क्यों जा रहे हो विराटू। तो विराटू बोल रहे थे कि मुझे बदबू आती है बहुत ज़्यादा, इसीलिए मास्क लगा के जा रहे हैं। तो इनकी बुआ ने कहा तुम्हारी नाक तो खुली हुई है, तुमने मास्क केवल मुंह पे लगा के रखा है। तो इन दोनों की गाड़ी सज गई है, बस जा रहे हैं स्कूल। और विराटू बाइक पर बैठने के बाद अपने हाथ दिखा रहे हैं, कह रहे मम्मी देखो मेरे नेल्स नहीं कटे हैं। इसका बस चले ना तो डेली नेल्स कटवा के तब स्कूल जाए। और बाहर अभी साफ़ सफाई का काम चल रहा है, जितने भी ये घास हैं और कूड़ा कचरा ये सब इकट्ठा करके आज साफ़ सफाई का काम चल रहा है, क्योंकि 2-3 दिन बाद सुबह का मुंडन है। सुबह जो आती है ना, उन्हीं का मुंडन है, तो यहीं पर पूरा कार्यक्रम होना है, इसीलिए साफ़ सफाई का काम चल रहा है। तो सुबह भी मैंने आज आलू उबाले थे, तो मम्मी ने कहा आज भरता बना लेना, क्योंकि कभी कभी सब्ज़ी खाने का मन नहीं करता है किसी का। तो थोड़ी सी सब्ज़ी केवल बनाई थी बच्चों के लिए, बाकी आलू रख दिया था भरता बनाने के लिए। तो अभी कुकर में मैंने दाल चढ़ा दिया है, चावल साफ़ करके रख लिए हैं। और ये जो भी कपड़े पड़े हैं ये सब कल के गीले हैं, तो यहाँ ला के डाल दिए थे सब टीन के नीचे, और बाकी सब आंगन में डाल दिया था, क्योंकि परसों रात में दीदी का दुपट्टा उठा ले गए थे बंदर। तो मम्मी ने कहा कपड़े सब उठा लिया करो। और ये रखा है सम्राट का झंडा, ये देखो तिरंगा झंडा लगा के लाठी में तो रखे हैं। जब खाली टाइम मिलता है इसे ना, तो ये प्रैक्टिस किया करता है, वो जैसे जवान नहीं करते लेफ़्ट राइट झंडा लेकर परेड वगैरह में, तो सेम वैसे ही नकल उतारा करता है। एक झंडा और भी रखा है, अब की बार जब वो अभी क्या पड़ा था जल्दी में, हाँ 15 अगस्त को ले आए थे, उसका कपड़ा बहुत अच्छा है झंडे का, तो उसको कभी कभी निकालता है, जब इसका मन करता है ना तब वो झंडा निकालेगा, लगाएगा डंडे में, उसके बाद कहेगा मम्मी मेरी फ़ोटो खींच दो। पूरा एक्टिंग उतार के दिखाया करेंगे। तो वो वाला झंडा इसने खुद ही रखा है, अपनी पुरानी जो किताबें रखी ना उसमें छुपा के रखे हैं विराटू से, क्योंकि विराटू बोल रहे थे कि ये वाला झंडा आपका है, तो वो जो नया वाला रखा है वो मेरा है। तो जब विराटू सोए रहते हैं या कहीं खेलने चले जाते हैं तब उसको निकाल के वो खेल खाल के फिर रख देते हैं। तो बस यहाँ पर अभी दाल में पहले तड़का लगा देते हैं, और आज बिल्कुल सिंपल वाला तड़का लगाएंगे, जीरा हींग और हरी मिर्च से। तो ये वाली दाल विराटू भी खा लेते हैं, तो मुझे बाहर से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर मैंने भरता बनाने के लिए ये हरी धनिया धुल के रख ली है, इसमें 2 मिर्च मैंने डाली है, थोड़ा सा लहसुन डालेंगे, नमक, और बस इसको पीस लेंगे। ये वाला नमक मिर्चा जब भरता में डालते हैं ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अभी मिर्च मुझे थोड़ी सी कम लग रही है, मतलब अब की बार जो मिर्च आई है ना ये तीखी नहीं है। ऐसे तो हर बार ये मिर्च पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं कि मतलब 1 मिर्च डाल दो अगर दाल या सब्जी में तो बहुत तीखा हो जाता है, लेकिन अब की बार थोड़ा सा कम है, ठीक है मेरे लिए, मेरे घर के लिए सही है। और देखा जाए तो भरता भी कई तरीके से बनता है, अभी के टाइम पर तो मैंने देखा है कि कई सारे तरीक़ों से भरता बनाया जाता है, लेकिन मेरे यहाँ बिल्कुल वो जो शुरू से बनता आया है ना, आलू और नमक मिर्च धनिया ये सारी चीज़ डाल के बिल्कुल सिंपल तरीके से जो भरता बनता है ना वैसे ही बनता है। तो यहाँ पर ये नमक मिर्च तैयार हो गया है, आलू छील के पहले से ही रख लिए थे, तो बस इसमें अभी मिलाएंगे नहीं, इसको इसी में रख दिया है। और ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। सरसों का तेल डालने से ना भरता में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस अभी चावल में भी सीटी आ गई है, मैंने इंडक्शन बंद कर दिया है, और अभी खाना पीना सबको खिलाने के बाद हो गई तैयारी हम दोनों की। और दीदी बराबर मुझे कहती जा रही हैं कि जल्दी करो नहीं लेट हो जाएगा। सोच रही हूँ ना कि बच्चों के आने के पहले हम लोग वापस आ जाएं मार्केट से, और मार्केट जाने के बाद ना टाइम ऐसे भागता है कि पूछो मत।
तो आज शॉपिंग करने में सही रहेगा, क्योंकि हम और दीदी जब दोनों लोग साथ जाते हैं शॉपिंग करने के लिए ना, तो फिर जितनी भी दुकानें हैं ना मार्केट में सब जगह जाते हैं, क्योंकि सामान एक जगह पर मिलता नहीं है हम दोनों लोगों का। और ये सिर्फ हमारा ही नहीं, औरतों का स्वभाव होता है कि हमारे सामान जो है वो कभी एक दुकान से पसंद आ ही नहीं सकते हैं जब तक 10 दुकान नहीं जाएंगे। तो अभी क्या है, विराट के पापा भी तैयार हैं, तो वो बोल रहे हैं कि चलो दोनों लोगों को छोड़ देंगे, बताओ जहाँ जाना हो। तो हम लोगों ने सोचा था कि सबसे पहले ब्यूटी पार्लर जाएंगे, क्योंकि घर के बाद सबसे पहले वही दुकान पड़ती जहाँ पर हमें जाना है। लेकिन ये भी बता रहे थे कि वहाँ पर शायद भीड़ बहुत ज़्यादा है, मतलब आजकल ना सुंदर दिखने की चाहत बच्चे बड़ों सबके अंदर है, तो वहाँ भी बहुत भीड़ है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं कपड़े की दुकान पर। तो ये अभी तुरंत वापस जा रहे थे, तो मैंने कहा जब आए ही हो तो कम से कम 2 मिनट और रुक जाओ, यहाँ वाला काम करवा दो, कपड़े खरीदवाने में थोड़ी सी मदद कर दो। तो मुझे यहाँ पर सुबह के लिए कपड़े ख़रीदने हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों के कपड़े ख़रीदने में होती है, बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है। कभी साइज़ छोटा आ रहा है, कभी कलर पसंद नहीं है, कभी ऊपर का टॉप सही है, कभी जीन्स नहीं सही, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैंने कहा ये रुके रहेंगे ना तो थोड़ा सा इनकी पसंद बहुत अच्छी है, ये बच्चों के सामान बहुत अच्छे से ख़रीदते हैं। और आपको एक राज की बात बताऊं, जो ये बिज़नेस करते हैं ना, बिजनेसमैन, ये बड़े माइंड के होते हैं, बड़ा माइंड लगाते हैं चीज़ों को व्यवस्थित करने में। अब इनके यहाँ देखिए शोरूम का सबसे पहला जो कॉर्नर है वो साड़ियों का लगाया गया। ये देखिए जैसे ही दुकान में एंटर करो तो ये साड़ियों का शोरूम है। अब ये जानते हैं कि महिलाएं जो हैं वो बहुत लालची होती हैं। हम लोगों के पास चाहे जितनी साड़ियाँ भरी पड़ी रहें, लेकिन साड़ियाँ हम बिना मतलब के ख़रीद लेते हैं, फिर चाहे वो हमारी अलमीरा में पड़े पड़े सड़ जाएँ। तो इसीलिए सबसे पहले साड़ी का कॉर्नर लगाए हैं, और उसके बाद ये फिर किड्स वेयर का कॉर्नर है, और ऊपर मेंस वेयर है। मेंस का जानते हैं कि सबसे कम जो कपड़े ख़रीदे जाते हैं वो मेंस के लिए होते हैं, इसीलिए उनका जो है वो ऊपर 2 फ्लोर पर बनाया गया है। तो ये मैंने सुबह के लिए कपड़ा पसंद किया है, ऊनी में था, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए थे, कुछ लेस वगैरह लेनी है, अस्तर लेना है 2-3 ब्लाउज़ का। और ये वाली रिंग मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, तो फिर नहीं ख़रीदे थे। तो विराट के पापा चले गए हैं, हम दोनों अब यहाँ से शॉपिंग करने के बाद जाएंगे पार्लर। अब देखते हैं वहाँ पर भीड़ कैसी है। तो यहाँ पर अभी आपको दिखाते हैं जहाँ पर हम लोग रहते हैं ना, हमारा घर जो है वो जगतपुर कस्बे में पड़ता है। ये देखिए, तो यहाँ का चौराहा है ये। और जैसे जैसे धूप बढ़ रही है ना, तो देखिए भीड़ भी बढ़ती जा रही है मार्केट में। अभी सुबह के टाइम 10-11 बजे के पहले आपको भीड़ नहीं दिखेगी, इक्का दुक्का लोग दिखेंगे कस्बे वाले। और लेकिन हाँ, दोपहर होते ही फिर मार्केट में शॉपिंग करने वालों की भीड़ जो है वो बढ़ जाती है। तो अभी आ गए हैं पार्लर, यहाँ पर अभी भी भीड़ है, लेकिन मैंने दीदी से कह के अपनी दीदी का नंबर लगवा लिया है। और अपनी आईब्रो चेक कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि सही है, अभी बनवाने लायक नहीं है, फालतू में कौन पैसे फेंके। तो मैं नहीं बनवाऊंगी, केवल दीदी बनवा ले, उसके बाद घर चलेंगे सीधे। और यहाँ पर देखो वैक्सिंग चल रही है, अभी शादियों का सीज़न आ गया है ना, तो इसीलिए पार्लर पर भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है ऑल टाइम। यहाँ तक कि मैं 1-2 बार शाम में भी आई थी यहाँ पर, तो जब शादियों का सीज़न रहता है तो शाम तक बेचारी बिज़ी रहती हैं जो पार्लर वाली दीदी हैं। मतलब अच्छी खासी मेहनत हो जाती है हर इंसान की, बिना मेहनत के तो वाकई में किसी के लिए कुछ भी नहीं है। और ये देखिए हम लोग घर आए हैं ना, तो मम्मी यहाँ इंतज़ाम करने में लगी हैं। घर से अगर आधे घंटे के लिए भी निकल जाओ ना, तो मम्मियों को ऐसा लगता है कि सारा बोझ जो है उनके सर पर आ गया है। तो मम्मी ले आई हैं सरसों, अभी बनेगा आज सरसों का साग। और सम्राट विराट दोनों स्कूल से आ गए, लेकिन अच्छा है कि खाना वाना खा लिए हैं दोनों। कपड़े भी उतार लिए थे, बोल रहे थे विराट तो बोल रहे थे मम्मी आज हम बहुत बड़ा काम किए, अपने कपड़े बहुत अच्छे से उतारे हैं और सलीके से जहाँ पर हम हैंगर पर टांगते हैं ना वहाँ पर टांगे। तो बड़ा खुश थे, बहुत जल्दी जल्दी हमसे बताएं, दीदी से बताएं कि देखो हम कितना अच्छा काम किए, मुझे शाबाशी दो। ये जो बेर का पेड़ रखा था ना, इसकी पत्तियाँ सब सूख गई हैं, ये देखो। ये तो इसमें कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं, थोड़ा सा करीब आ जाओ तो तुरंत कपड़ों पे फंस जाते हैं। छोड़ दो भाई, फट जाएगा साल हमारा। उंगली में लग गया कांटा, हल्का सा लगा है, लेकिन पूरा जो नोक होता है ना कांटे का वो अंदर घुस गया है, सुई से निकालना पड़ेगा। फालतू में उसके पास पहुंच गए थे, पता नहीं कहाँ से। अभी बैठे हैं थोड़ा सा यहाँ पर, विराटू कहे मम्मी हम आ जाएं थोड़ा खेल लें, उसके बाद आप नीचे आना। आ गए, बॉल लेके आए हो अपनी? ठीक है, थोड़ा सा खेल लो, लेकिन उधर मत जाना, ठीक है, यहीं पास में खेलना। तो अभी इसके साथ मुझे थोड़ा सा खेलना पड़ेगा, और नज़र भी रखनी पड़ती है छत पर जब ये रहते हैं। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को एंड कर रहे हैं, क्योंकि जब तक मेरी निगाह जो है वो कैमरे पर रहेगी ना, इसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।